खाड़ी देशों में काम करने वाले कई प्रवासी भारतीय अब वापस भारत लौट रहे हैं। ओमान और दुबई से लौटे कुछ भारतीयों ने भारत पहुंचने के बाद सरकार का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि मुश्किल हालात में भारत सरकार ने उनकी मदद की और सुरक्षित वापस आने का मौका दिया। दुबई और कतर से लौट रहे लोगों ने बताया कि वहां हालात पहले से ज्यादा नाजुक लग रहे हैं। लोग डर के माहौल में रह रहे हैं। कई जगहों पर लोग हालात को लेकर चिंता में हैं और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। हालांकि ओमान से लौटे भारतीयों का कहना है कि वहां स्थिति अभी भी काफी हद तक सामान्य है। उनका कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, लेकिन लोगों में थोड़ी चिंता जरूर है। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो और लोग भी भारत लौट सकते हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जारी इस तनाव पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार नजर रखी जा रही है। बोलो तो हमको कुछ भी बदलावा नहीं है, सेम नॉर्मल लाइफ ही चल रहा है। सब ऑफिस स्कूल सब नॉर्मल लाइफ ही चल रहा है। लोग और भी बहुत केयरिंग हो गया है, सबको हेल्प कर रहे हैं। दो यूएई में हो रहा है, वो लोगों को भी इधर लाके फ्लाइट से भेज रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ईरान से जुड़े तनाव के कारण दुनिया भर में तेल बाजार में हलचल देखी जा रही है। इसी बीच वाशिंगटन डीसी से एक बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका ने रूस को भारत को तेल बेचने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। इस मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मनोज झा ने कहा कि यह किस तरह की दादागिरी है। उनका कहना है कि भारत को अपनी विदेश नीति खुद तय करनी चाहिए, किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आना चाहिए। मनोज झा ने कहा कि भारत एक मजबूत देश है और उसे अपनी बात साफ तरीके से रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्र नीति और फैसलों का सम्मान होना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर भी मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में बदलाव अचानक नहीं होता, हर दौर का एक समय होता है और जब समय बदलता है तो नई दिशा भी सामने आती है। मनोज झा ने कहा कि बिहार की जमीन हमेशा प्रगतिशील सोच के साथ खड़ी रही है और आगे भी जनता ही तय करेगी कि राज्य की जो राजनीति है वो किस दिशा में जाएगी। ये सवाल आप प्रधानमंत्री जी से पूछ पाते, पेट्रोलियम मंत्रालय से पूछ पाते, मंत्री जी से, ईएम से पूछ पाते। हम जो लगातार जिस बात को कह रहे थे आज पुनः तस्दीक हो रही है। मतलब ये क्या दादागिरी है? जुबान देखिए, लैंग्वेज देखिए किस तरह का दिया गया। मतलब एक सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौमिक का मतलब क्या? अपनी मिट्टी में मिला के रख दिया। शर्म आनी चाहिए जो लोग जिनकी अथॉरिटी में यह सब हो रहा। कौन से विद्वान व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, युग का अंत यूं ही नहीं होता। और सच तो यह है, जो भी इतिहास के छात्र रहे, राजनीति विज्ञान के छात्र रहे, कोई इरा रप्चर नहीं होता।